बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स को। और फिज़िक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के डिस्कस कर रहे हैं और कुछ चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। 2 चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स के और 2 चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर के फिज़िक्स के। इनके आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स सब चीज़ें बताऊंगी मैं। और स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी ये पास्ट पेपर्स को एनालाइज करके निकाली गई हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, हर एक चीज़ आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह इनमें से आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को पहले देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पहले बता रही हूँ, वो वाले जो चैप्टर के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको अच्छे तरीके से शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स या फिर जिसको हेड टू टेल रूल कहा गया है, वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नल वेक्टर को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फर्स्ट एंड सेकंड, उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उन दोनों की डेफिनेशंस को आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ रहे हैं तो इसलिए वो मैंने आपको नहीं बताए। और लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर के अगर हम देखें तो उसके अंदर आपको आता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। इसके साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आपने देखना है, ठीक है, वो साथ इंक्लूड है। इसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है टॉर्क का, और एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये 4 ही आपके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और इनमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा अगर इस चैप्टर से थ्योरी आती है तो। फिर स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स को देखते हैं कि कौन सी ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो वो 2.1 है, 2.2 और 2.5। ये 3 इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ये पास्ट पेपर्स में रिपीटेड हैं, काफी दफा आ चुकी हैं, इसलिए इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स देखे जाएं तो 2.4, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 एंड 17। और स्टूडेंट्स, हमारा एक कॉन्सेप्ट बना होता है कि डायग्राम वाला न्यूमेरिकल नहीं आता। नॉर्मली ये सही भी होता है क्योंकि बहुत कभी कभार डायग्राम वाला न्यूमेरिकल आता है और वो एक पास्ट पेपर के अंदर आ चुका है। 2.17 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, इसमें डायग्राम दी हुई है, सही है। फिर हम चैप्टर नंबर 3 को अगर डिस्कस करें तो इसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कहते हैं, मोमेंटम एंड फोर्स का रिलेशन, इम्पल्स, बुलेट एंड राइफल। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 65 पे दिया हुआ है। इसके अलावा यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी, ये कुछ इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं, कौन से नहीं करने। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अंदर ना आपको ज्यादातर आ रहे होते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 2 में भी देख लें, 2.16, 14, 19, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं, इनके आने के कम चांसेस हैं, बाकी आपने प्रिपेयर करने हैं। और थर्ड चैप्टर में भी अगर हम देखें तो 2 न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं, इनको रहने दें, ये ज्यादा रिपीटेड नहीं है, बाकी के जो आपने हैं वो सारे याद करने हैं। फिर इस चैप्टर के एग्जांपल्स को अगर देखा जाए तो 3.2, 3.5, 3.7 ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और 3.13 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल, 3.12, 3.10, 3.8 एंड 3.3 ज्यादा रिपीटेड मैं बता रही हूँ आपको। एक एक दफा आने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको नहीं बता रही मैं, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और ये उन बच्चों ने प्रिपेयर करने हैं जिन्होंने अभी तक कुछ प्रिपरेशंस नहीं की। तो कुछ भी ना करने से बेहतर है कि वो कुछ ना कुछ कर लें, इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। और जिन बच्चों की प्रिपरेशन है वो इन चीज़ों को देख लें एक दफ़ा कि क्या ये मुझे आती हैं या नहीं आती। अगर नहीं आती तो इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें।
फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हाफ में हम सेकेंड ईयर के चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एक ही वीडियो में दोनों को डिस्कस कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स टाइम शॉर्टेज की वजह से ये मैंने किया है कि दोनों क्लासेस के बच्चे कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर लें और फिर नेक्स्ट वीडियोस आपको दे दूंगी मैं, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर फिजिक्स की बात कर रही हैं। गॉसेस लॉ लॉन्ग क्वेश्चन है और इस गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशंस दी गई हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसी है, एक शीट वाली है जिसमें सॉरी इनफाइनाइट शीट की बात की गई है। तो वो दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, उनको आपने प्रिपेयर करना है। फिर कूलम्स लॉ है लॉन्ग के लिए, मिलिकेन सॉल्ट ड्रॉप मेथड है, एनर्जी सेव्ड इन कैपेसिटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इनको आपने प्रिपेयर करना है। 6 लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, काफी ज्यादा लंबा चैप्टर है, इसमें से 6 लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह यहाँ से आपको पेपर में कुछ ना कुछ आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर हम 2024 की बात करें, पिछले साल की बात करें, तो तब चैप्टर नंबर 12 में से न्यूमेरिकल आया था, थ्योरी का क्वेश्चन आया ही नहीं था। और जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि जिन 2 चैप्टर्स का पेयर बताया गया है उनमें से एक से थ्योरी है और दूसरे से न्यूमेरिकल है, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी पेयर के दोनों चैप्टर्स में से ही न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो ये पॉसिबल है, सही है। और अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में एक शॉर्ट क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर -19। ये आपने प्रूव करनी है ये बात। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिखनी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है ये बताना है। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स इसका कंपैरिजन दिया हुआ है, वो आपने प्रिपेयर करना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन केस ऑफ कैपेसिटर्स, ये क्या चीजें हैं ये आपने बताना है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने कहा आपने सारे प्रिपेयर करने हैं। फिर हम एग्जांपल्स की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 12 की एग्जांपल नंबर 2, 3, 4 और 6, इन कुछ एग्जांपल्स को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की बात करें तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स 12.1 से स्टार्ट करके 12.7 तक ये सारे आपने प्रिपेयर करने हैं। 7 न्यूमेरिकल्स बनेंगे, उसके बाद आपने 12 नंबर वाला और 13 नंबर वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं इन दोनों को आपने प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 पे चले तो पोटेंशियोमीटर एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। किरचॉफ के 2 रूल्स दिए गए हैं, फर्स्ट को आप चाहे तो छोड़ लें लेकिन सेकंड को नहीं छोड़ना है आपने। इसके बाद ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। फिर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो रियोस्टेट की डेफिनेशन और इसकी डायग्राम ये भी पूछी जाती है। टॉलरेंस किसे कहते हैं ये पूछा जाता है। कलर्स 2-3 आपको बता दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस बता दें इस रेजिस्टर की। और ये आपके पास कार्बन बैंड्स जैसा जो एक टॉपिक है शॉर्ट सा, उसके अंदर से बनेगा। फिर इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये दोनों क्या चीजें हैं, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये आपने प्रिपेयर करना है। वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर इज इक्वल टू वाट, ये एक डेरिवेशन है, एक प्रूफ है, ये आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपने प्रिपेयर करना है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो चैप्टर की एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 13.1, 13.2, 13.3 एंड 13.4, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एग्जांपल्स है। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स में 13.1, 13.2, 13.4, 5 एंड 7, ये कोई 5-6 न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं। और मैंने आपको बताया कि ये उन बच्चों के लिए है कि जिन्होंने अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया तो वो कुछ ना कुछ कर लें। और जो बच्चे हाई अचीवर्स हैं, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, वो कोशिश करें कि इनको तो करें ही करें,
लेकिन बाकी के न्यूमेरिकल्स को भी एक दफ़ा लाज़मी गो थ्रू कर लें, क्योंकि एग्ज़ामिनर के माइंड का तो हमें नहीं पता। हम तो पास्ट पेपर्स को देख के एनालाइज़ करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स अच्छी-अच्छी सी प्रिपरेशंस करें, अपने लिए बहुत सारी दुआएँ माँगें और दुनिया में हर जगह बसने वाले मुसलमानों के लिए दुआएँ करते रहें। अपने लिए बहुत सारी दुआएँ करें, अपने एग्ज़ाम्स के लिए दुआएँ करें, अपने पेरेंट्स के लिए दुआएँ करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।